उत्तराखंड को हमेशा से देवभूमि के लिए जाना जाता है। कण कण में उत्तराखंड में देवताओं का वास है। जिस तरीके आज युवा वर्ग नशे के अधर में गिरता जा रहा है, तो हमारे साथ उन्हीं के लिए एक खास उदाहरण और बड़ा उदाहरण है व्याल व्यास महाराज कपिल देव जी। तो उन्होंने कम उम्र से ही भागवत करना शुरू किया। युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश आज वो हमारे बीच में है। महाराज जी हमारे बीच में है और उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके से वो उनको किस तरीके से प्रेरणा मिली और किस तरीके से परिवार का साथ मिला और इस कम उम्र में आके उन्होंने युवाओं के लिए इतनी जगह जगह जाकर वो संदेश दे रहे हैं। तो महाराज जी हमारे साथ, महाराज जी किस तरीके से प्रेरणा मिली, किस तरीके से शुरुआत करी 19 साल की आयु में, जहाँ बच्चा कुछ समझ नहीं पाता, खेल कूदने की उम्र होती है, आप व्यास बनकर लोगों के जागृत करने लगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और राधे राधे कहता हूं, और नीरज भैया को भी नमस्कार है मेरा। और बहुत अच्छा सराहनीय आपका प्रयास है कि एक युवा, आध्यात्मिक युवा की आवाज़ को आप समाज तक संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। आपने जिस तरीके से कहा कि आजकल युवा वास्तव में नशे की ओर जा रहा है, ये बात सत्य है। देखिए, आध्यात्मिक जो बल है, आध्यात्मिक ऐसा हमारा बल है, सनातन धर्म, और इस धर्म में जब युवा आता है तो भगवान की पूजा पाठ, आराधना, संतों का उपदेश, शास्त्रों का सही मार्गदर्शन जब प्राप्त करता है और गुरु की शरण में रहता है, तो निश्चित उसका जीवन जो होता है वो सदाचार से युक्त और व्यवस्थित होता है। और हमने ये सीखा है अपने आचरण में, स्वयं को रख कर करके, संतों के चरणों की सेवा करके, मठ मंदिर में रह करके। और देखिए, मैं पूर्व में सागर भट्ट नाम से था, लेकिन ऐसा कुछ जीवन में संतों का ही प्रभाव पड़ा जिससे मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ और भागवताचार्य कपिल देव के रूप में आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। और यही मैं युवाओं को संदेश देता हूँ कि बुरी चीज़ को, जो नशे इत्यादि को छोड़ करके आप आध्यात्मिक की ओर लौटें। आपको निश्चित रूप से बहुत दिव्य और अद्भुत शांति जरूर जरूर मिलेगी। महाराज जी, ये 19 साल की आयु बहुत कम होती है। माता पिता अपने बच्चों को खेलने की सामग्री उस वक्त दिया करते हैं, तो माता पिता का कैसे साथ रहा और कैसे सहयोग मिला कि आप इस राह पे आए? देखिए, गृहस्थ में जो अहम भूमिका होती है वो माता पिता या पति पत्नी इनकी होती है। हमारे अच्छे संस्कार थे, मेरे दादाजी, मेरी आमा जी, हमारे माता पिता, भाई, हम जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं वो बहुत मतलब आध्यात्मिक हैं। घर में पूजा पाठ होना, समय समय पर पिताजी के द्वारा पार्थिव पूजन कराना, सुंदरकांड होना और सत्संगों में, मठ मंदिरों में जाना, ये हमारे घर की एक परंपरा रही है। घर में अच्छे अच्छे संतों का, विप्रों का समय समय पर आना, तो वहाँ से भी एक संस्कार और प्रेरणा थी और वहीं से ये एक धारा प्रकट हो गई। और ये घर के संस्कार से भी मुझे बहुत बल मिला अध्यात्म की ओर जाने का। महाराज जी, आज का युवा एक इंजीनियर है, कहीं जहाज उड़ा रहा है, चांद में जा रहा है, तो मतलब किस तरीके से अब युवाओं को संदेश देंगे कि भगवत मार्ग में आकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पास बैठा, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अमीर से अमीर लोगों के पास भी बैठा और गरीब से गरीब लोगों के पास भी बैठा, दुखी, व्यथित, बीमार, रोगग्रस्त लोगों के पास भी बैठा। तो मैंने अपने जीवन का मूल्यांकन भी किया और इस बात का मूल्यांकन भी किया कि जो वास्तविक जो आनंद है और सुख है वो परमात्मा के चरणों में ही है। क्यों ना ऐसा कुछ विधि, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से भी हूँ और मेरा कर्तव्य भी है वेदों को पढ़ना, पुराणों को पढ़ना, पूजा करना, कराना। तो मेरे मन में ये प्रेरणा जगी कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और भी सिविल सर्विसेज में सभी लोग युवा वर्ग साथी जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा स्वयं ऐसा मन हुआ कि क्यों ना मैं पहले ही भगवान के चरणों में अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर दूं। और मेरे को प्रेरणा मिली, ऐसी संतों का आशीर्वाद रहा, माता पिता की कृपा रही, सभी मेरे सहयोगी साथियों की ऐसा प्रेम रहा और माताओं की विशेष मेरे ऊपर कृपा है, मेरे क्षेत्र की हैं, चाहे मेरे क्षेत्र से बाहर की हैं, सब मुझे बहुत सराहती हैं। और इन सभी भक्तजनों का ऐसा सहयोग रहा, प्रेम रहा, आशीर्वाद रहा, स्वयं देवता की कृपा रही, बोलजो भगवान का आशीर्वाद रहा, माँ कोटगाड़ी की कृपा रही कि मैं इस ओर अग्रसर हो गया। और वो बात है कि मैं चला तो अकेला ही था, लेकिन चलते चलते संघर्षों के पथ में कारवां स्वयं भी जुड़ गया और आज मैं 53वीं भागवती कथा के लिए मेहरा गांव स्थित परम पूज्य दयालु जी महाराज, अटल जी महाराज के सानिध्य में भागवत की कथा को सुना रहा हूँ। महाराज जी, काफ़ी संस्कृत विद्यालय खुल गए हैं, आज का युवा संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहा है, उन बच्चों को क्या संदेश देंगे जो इस ओर अग्रसर हो रहे हैं?
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। आप किसी विद्यालय में चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, जब तक आपको जो पढ़ा रहे हैं उनके प्रति आपकी अगर श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक आप चाहे अमेरिका के किसी विद्यालय में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप श्रद्धा विहीन है अपने गुरु के प्रति, तो आप ज्ञानी कभी हो ही नहीं सकते। हाँ, आपको कुछ नॉलेज पेट पालने के लिए मिल जाएगी, लेकिन आपको वो नॉलेज, वो ज्ञान जो आनंद आपको प्रदान करे, ऐसा आपको गुरु की सन्निधि में ही मिलेगा। और गुरु के आशीर्वाद से ही शिष्य को जो है ब्रह्मत्व या शिष्यत्व पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। युवा वर्ग जो है नशे की कम जिस उम्र में आप अध्यात्म की ओर निकल गए थे, युवा वर्ग उस ओर आज बल्ला बॉल पकड़ने के बजाय नशे की अधर में जा रहा है और कम उम्र में ही अपना जीवन समाप्त कर लेगा। तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश है? मैं उन युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए, देखिए, क्रीड़ा में जाना अच्छी बात है, खेल कभी भी नशा नहीं सिखाता। और जो युवा अपने जीवन में क्रीड़ा या खेल में रुचि रखता है, वो कभी नशे की गर्त में जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नशा जो होता है वो जीवात्मा को भीतर से खोखला कर देता है, और खोखला व्यक्ति खेल कैसे खेल सकता है? इसलिए क्रीड़ा करना अच्छी बात है, वो हमारी शारीरिक क्षमता को बहुत बढ़ाता है, लेकिन आध्यात्मिक जो बल है, उस आध्यात्मिक बल से अगर युवा वास्तव में शास्त्रों की ओर आएगा, गुरुजनों संतों के निकट आएगा, तो निश्चित रूप से वो नशे के गर्त से भी दूर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं विश्वास से ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि 50 से अधिक जो युवा थे, जो शराब नशे में लत में थे, हमने बहुत उनको समझाया और उन्होंने संकल्पित होकर करके आज उन्होंने वो नशा छोड़ दिया। हल्द्वानी में ऐसे कई सारे युवा हैं जो मेरे पास अक्सर बैठने भी आते हैं। उन्होंने मांस भक्षण करना छोड़ दिया, शराब वो पीते थे वो छोड़ दिया, और अध्यात्म में अब उन्हें इतना सुख आता है। मैं भगवान की अच्छी अच्छी बातें उनको सुनाता हूँ और वो सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। मेरे भक्त हैं इस समय, मैं कहता हूँ कि भगवान की भक्ति करो, और लेकिन इन सब को त्याग करके आप प्रभु की शरण में रहो और अपना कर्म करो और धर्म करो। जो जीवात्मा अपने जीवन में कर्म करता है, धर्म करता है, निश्चित पूर्ण फल उसी के पास होता है। महाराज जी, अक्सर देखा जाता है कि समाज में माता पिता जिस तरीके से आज पढ़ाई हाईटेक होती जा रही है, कम उम्र से ही अगर बच्चा भगवान का नाम लेने लगे तो माता पिता उसको अभी से कम उम्र में नाम लेने से मना करते हैं कि बुढ़ापे में ये चीज़ की जाती है, अभी मत करो। उन माता पिताओं के लिए क्या संदेश? ऐसे माता पिता अक्सर वास्तव में हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, वर्तमान समय हमारा सनातन धर्म की एक ऐसा एक प्रचार का इस समय स्वरूप बना है। देखो, राम जी का मंदिर बन रहा है, आज आप देखते होंगे जगह जगह अगर आध्यात्मिक धार्मिक कार्य होते हैं तो बड़े उत्साह से, और ऐसी बात नहीं है। देखो, कर्म और धर्म ये दोनों बातें हैं। उन माता पिता जो भगवान का नाम लेने से अपने बच्चों को रोकते हैं, वो तो खैर दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसा कोई वैसे भारत में माता पिता अक्सर बिरला ही कोई होगा जो अपने बच्चों से कहे कि यार भगवान का नाम मत लो या भगवान के मंदिर मत जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें जो बात माता पिता की है पीछे, वो ये हो सकती है कि करेगा, व्यापार करना उसका कर्म है, और वो कर्म ही छोड़ दे और मंदिर में ही बैठा रहे, तो ये तो देव आलसी पुकारा, ये तो गलत बात हो जाएगी। कर्म को करते हुए ही भगवान की पूजा पाठ को और धर्म को करना, यही वास्तव में बुद्धिमानी का लक्षण भी है, और ऐसा ही करना चाहिए। महाराज, दर्शकों को बताएंगे कि 19 वर्ष की आयु से आप भागवत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, भगवान के इतने अवतारों, इतने नामों को बता रहे हैं, तो किस तरीके से आगे अब तक कितनी कथाएं की गई हैं और आगे अब क्या आपने सोचा है कि किस तरीके से आगे बढ़े? हाँ, पूर्व में मैंने कुमाऊं में अनेक संतों को देखा था। जैसे मुझे सबसे पहले ये बात मालूम चली कि पदमपुरी में 130 वर्ष के संत हैं। आज से 4-5 साल पहले मुझे ये बात पता चली थी, तो मेरे मन में बड़ी उत्सुकता जगी थी। तो मैं उस समय तो उनका दर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन मोबाइल के माध्यम से मैंने उनका चित्र देखा था, और उनका नाम है परम पूज्य परमानंदपुरी जी महाराज। आज उनकी आयु 135 वर्ष की है। ऐसे ही मैंने एक डोल आश्रम देखा था कल्याणी का, जो हमारा छणौज लमगड़ा के पास है।
वहाँ पर कल्याण दास जी महाराज के मेरे को चरण छूने का सौभाग्य मिला, उनका जीवन मैंने देखा। मौनी महाराज जी को भी मैंने देखा, हमारे मामा जी की पुत्री हैं गीता भगत जी, उनके विवाह में वो मौनी महाराज जी आए थे, तो मैंने उनका भी मतलब दर्शन प्राप्त किया। तो मेरे मन में एक इच्छा जगी कि ये हमारे उत्तराखंड के मूर्धन्य संत हैं, इनका नाम भारत में विश्व में है, और मेरे मन में ये बात जगी कि क्या मैं भी कभी ऐसा कोई संत या कोई ऐसा ब्राह्मण बन सकता हूँ कि जो ऊंचे पटल पर जो है सब लोगों को एक अच्छा संदेश दूँ। तो इसलिए मैंने ये कार्य प्रारंभ किया, और जिनका जीवन मेरे ऊपर जिनका बहुत अधिक प्रभाव रहा, ऐसे कथावाचक हैं आदरणीय परम पूज्य मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज। मैं उनको वास्तव में हृदय से प्रणाम करता हूँ। उनकी वाणी को जब मैंने सुना तो उसी दिन मैंने संकल्प ले लिया था बाल्यकाल में कि मैं भी कथा जरूर करूँगा, और उस दिन से संकल्पित हो गया। और 19 वर्ष की आयु से ही मैंने भगवान की पवित्र भागवत कथा तारकेश्वर मंदिर हल्द्वानी में प्रथम रूप में करी, और वहीं से मैं निकलता चला गया, कारवां जुड़ता रहा, और 2 बार मैं चंपावत में गोलजू भगवान के मंदिर में भी कथा कर चुका हूँ, और मूल जो गोलजू भगवान का स्थान है। और अभी मेरी आयु 27 वर्ष है। 19 वर्ष की आयु से मैंने भागवत अध्यात्म का कार्य प्रारंभ किया, और अभी मैं 53 भागवत की कथा जो है पूर्ण रूप से कर चुका हूँ। और आगे देखो परमात्मा कृपा करेगा तो मैं समझता हूँ कि लाखों करोड़ों भगवान की जो कथा मैं इस वाणी से कहूँ और सबको अध्यात्म के मार्ग की ओर प्रेरित करूँ। महाराज जी, लोगों में बड़ा असमंजस रहता है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का बात कहीं आती है, तो किस देवता को वो माने और किस देवताओं को पूजें और किस मंदिर में वो जाएं, बड़ा असमंजस रहता है। तो भक्तों से क्या कुछ संदेश देंगे? वास्तविक बात यह है कि जो गुरु की शरण में रहता है और आध्यात्मिक वास्तविक ज्ञान जिसके पास है, वो इस प्रकार की बात कहता ही नहीं है। जहाँ तक कि आप 33 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो करोड़ शब्द नहीं है, संस्कृत में वो शब्द 33 कोटि है। कोटि शब्द का अर्थ यहाँ पर विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने प्रकार बताया है। तो देखो, अब देखो, सर्व देवमयी गौ माता, गौ माता को तो ऐसा बताया है हमारे सनातन में कि सारे देवता तो गौ माता में ही है। और देखो, हम अक्सर इस स्तुति को कहते हैं, त्वमेव माता च पिता। अपने माता पिता को मानो, हमारे माता पिता स्वयं भगवान है। गुरुजनों को मानो, आचार्य जनों को मानो, मित्र सखा बंधुओं को मानो। उसमें कोई ये बात है ही नहीं कि इतने प्रकार हैं, इतने देवता हैं, ऐसा नहीं है। भगवती माता है तो उनका एक अपना अलग आभा स्वरूप है, माँ को अलग स्वरूप से मानो। भगवान कृष्ण है तो उनके हाथ में बंशी है, भाई उनका अलग अपना स्वरूप है। हर काम में संघर्ष सामने आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो किस तरीके से आपने संघर्ष किया और आज यहाँ तक पहुँचे? देखिए, बिना त्याग और बिना तप के किसी व्यक्ति को कोई बुलंदी नहीं मिलती, और ये तो अध्यात्म का पथ है। देखो, भगवत कृपा किसी व्यक्ति को एक दिन या 2 दिन में नहीं होती। अभी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग अभी अपूर्ण नहीं हैं, सीख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कथा करने लगे तो भगवान के बराबर हो गए, ऐसा कोई भाव नहीं है। लेकिन जो आप संघर्ष की गाथा कह रहे हैं कि देखो, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर भी बनता है तो उसको भी अपना पूरा सर्वस्व त्यागना पड़ता है, अपने जीवन। तो देखिए, मैं आरएसएस संघ का विद्यार्थी था और विद्या मंदिर से मैंने संस्कृत का अध्ययन किया और मैं निकल गया। मुझे लेकिन एक गुरु मिले आध्यात्मिक, जिनका नाम है डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी। वो मेरे गुरु रहे हैं और वो आर्य समाजी भी हैं और बहुत वेदों के प्रखंड विद्वान भी हैं। आप यहाँ तक समझिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रवचन भी करते हैं, वेदों का प्रचार करते हैं। मैं उनकी शरण में गया और उन्होंने मुझे इतनी दिव्यता से जो बातें कही, वो मेरे मन में घर कर गई। और संघर्ष जीवन में एक ऐसा पथ होता है कि देखिए, ये मंदिर आज 3 मंजिला है, 4 मंजिला है, माफ़ी, माँ भगवती का मंदिर है। तो ये 4 मंजिला मंदिर आज इतना विराट रूप में हमें दिख रहा है, दिव्य और भव्य रूप में, तो ये 1 या 2 दिन में नहीं बना है। ऐसे ही संघर्ष की गाथा ये है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से उसको अंत करूँ, ये मैं कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अध्यात्म के बल पर, गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद से, सहयोगी संबंधियों की कृपा से
और सभी के साथ प्रेम से मैंने अपने जीवन के व्यवहार को बहुत अच्छा रखा और मैं चलता चला गया और कारवां बनता ही चला गया। और ये दिव्य स्वरूप अभी और कितनी आगे हम जाएंगे ये तो परमात्मा की कृपा है, क्योंकि हम लोग ये भी बात जानते हैं कि भगवान उतना ही जीवात्मा को चलाता है जितना उसकी इच्छा हो, क्योंकि हम परतंत्र हैं परमात्मा की चरणों में, हम स्वतंत्र नहीं हैं, भगवान स्वतंत्र हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, क्योंकि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, इसलिए हम तो कोई इच्छा रख नहीं सकते। और मैं तो कहता हूँ प्रभु आपकी भक्ति के लिए अगर संघर्ष करना पड़े तो ये तो जीवन का आनंद है, और उस आनंद में बड़ा परम आनंद परम सुख मिलता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो हमको बढ़ाते हैं, लेकिन कई सारे हमारे अपने लोग ऐसे भी हैं जो हमको ही गिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन सब लोगों से भी हमें प्रेरणा मिलती है। और कौन अपना है और कौन पराया, और समस्त बातों को भूल करके परमात्मा के चरणों का चिंतन करना ही वास्तविक सुख की अनुभूति है। राधे राधे। महाराज जी, उन भक्तों को जो कामकाज के बीच में भगवान को कम समय दे पाते हैं, उनको लगता है कि मैं आज मंदिर नहीं गया, सोमवार था मंदिर नहीं गया, मंगल था मंदिर नहीं गया, तो उन भक्तों को किस तरीके से आप संदेश देंगे कि कितनी वो भक्ति करें, कितना भगवान का नाम लें और कितना अपना कामकाज में ध्यान लगाएं? देखिए, मैं बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस प्रश्न के लिए मैं आपको बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आदरणीय नीरज जी, आपका नाम ही इतना सुंदर है और आपका प्रश्न भी बहुत सुंदर है। सही कहा आपने। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कंपनी में कार्यरत है, अब 7 बजे उसको अपने ऑफिस को ज्वाइन करना है और रात वो आते आते घर आते आते उसको 9 बज जा रहे हैं, तो भगवान का पूजन कब करे? वास्तविक बात है। लेकिन देखो, मैं एक बात जानता हूँ, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सब जगह हैं, ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ऐसी बात हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने, महात्मा संतों ने कही है। भगवान तो सब जगह हैं। और इस बात में मैं उन युवाओं को, उन भगवान के भक्तों को कहना चाहता हूँ कि दीपक जलाना, भगवान को फूल चढ़ाना केवल पूजा नहीं है, नर में ही नारायण का रूप है। और नारायण की पूजा अगर आपने करनी है तो आप नर सेवा में लग जाओ। किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी प्यासे को जल पिला दो, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दे दो। कोई विद्यार्थी अपनी विद्या का अध्ययन नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए आप ऐसी कार्य कर दो कि वो अपनी विद्या कर ले। और गरीबों के लिए, उत्थान के लिए आप कार्य करो। नर में ही नारायण को देख कर करके जब आप चलोगे तो आपको कोई और पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वर्तमान में जहाँ 19 वर्ष की आयु में युवा खेल कूदते हैं, उस आयु में हमारे महाराज कपिल महाराज ने सब कुछ छोड़कर व्यास और अध्यात्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। युवाओं के आज उत्तराखंड नहीं पूरे देश के लिए महाराज जी बहुत बड़ा उदाहरण है। तो युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। खबर फास्ट के लिए मैं नीरज जोशी, नैनीताल से। बोलो भगवती मैया